तो सुप्रिया भट्टाचार्य ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और ये कहा कि अब ईडी का अगला निशाना वो है और उन्हें कभी भी समन आ सकता है, लेकिन इसके लिए वो तैयार हैं और वो तमाम सवालों के जवाब देंगे जो ईडी उनसे अगर पूछती है, क्योंकि अंतु तिर्की के पास से जो लिस्ट मिली, जो चैट से खुलासे हो रहे हैं, जो डायरी मिली है, कई नाम हैं जो वो नाम फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है जेएमएम पर, सत्ता पक्ष पर। इधर जेएमएम भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने तरीके से अपनी बातों को रखता हुआ नजर आ रहा है। तो लगता नहीं कि ये मामला इतनी जल्दी सुलझता हुआ नजर आ रहा है। कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब अर्जुन मुंडा को खूंटी का प्रत्याशी बनाया गया तो बाबूलाल मरांडी ने राजा पीटर से समर्थन मांगा, तो जब अपराधियों से समर्थन मांगा जा रहा है तो कुंदन पाहन से भी मांग लें, हत्यारों से समर्थन मांग लें, तमाम जो अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं उनसे समर्थन मांग लें। तो एक तरह से बीजेपी पर ये निशाना और साथ ही ईडी की कार्रवाई को लेकर भी लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सहयोगी मदन भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस पर बीजेपी का पलटवार होना लाजमी था, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाना लाजमी था, क्योंकि अंतु तिर्की के चैट से, अंतु तिर्की के पास से जो डायरी है, कई नाम हैं, अब उनकी पड़ताल होगी, जांच होगी, कौन दोषी है और क्या बातें सामने आती हैं, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मदन, अब चूंकि चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप खुले मंच से भी लगने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लग रहे हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है और बड़ा बयान दिया है आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने, बीजेपी पर निशाना साधा है, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने भी इसे लेकर लगातार सवाल उठाए और बीजेपी भी फिलहाल इंडिया गठबंधन पर इस मामले को लेकर काफी हमलावर है। बिल्कुल, देखिए, झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में अब एक बार फिर से जेएमएम के एक नेता जो हैं ईडी के निशाने पर आए हैं। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में चुनाव प्रचार की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी तेज हो रही है। अब केंद्रीय नेताओं के, बड़े नेताओं का दौरा जो है झारखंड में शुरू होने वाला है। इस बीच में अब अपने तरीके से लोग समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, आंकड़ों को जुटाने में लगे हुए हैं कि आखिर कैसे अधिक से अधिक सीट जीते जाए, कैसे लोगों का अधिक समर्थन पाया जाए। इसी कड़ी में अब जेएमएम के नेता जो हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो एक आरोप लगाते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो पूर्व विधायक के हत्या के मामले में सजा काट भी चुके हैं, ऐसे में राजा पीटर से जब वो सहयोग मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे में उन्हें कुंदन पाहन से भी समर्थन मांगने चाहिए। और इसी कड़ी में देखिए कि आज सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ जो है विकास मुंडा, जो कि उनके पिता की हत्या के मामले में बंद थे, राजा पीटर, ऐसे में अब वो खुलकर सामने आए और उन्होंने भी विरोध किया कि ये जो एक तरह से राजनीति में चल रहा है, ऐसे में जेल में बंद अपराधियों से भी समर्थन मांगना चाहिए। तो ये जो समर्थन मांगने की कवायद है और इस पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, तो ऐसे में देखना होगा कि कौन राजनीतिक दल जो है इससे अछूता है। ऐसे में अब ये जरूर है कि सुप्रियो भट्टाचार्य पर भी जो ईडी ने एक तरह से उजागर किए हैं, जो चैट सामने लाए हैं, जो कोर्ट में दस्तावेज दिया है, उसके माध्यम से जो अंतु तिर्की और सुप्रियो भट्टाचार्य के बीच जो बातचीत हुई है चैट के माध्यम से, उसे लेकर के बीजेपी ने निशाना साधा, उन पर सवाल उठाया। तो अब एक तरह से कहे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव जो है जैसे जैसे नज़दीक होगा, वार पलटवार और तेज होगा। बीजेपी ने इस मामले को किस तरह से लिया है मदन, किस तरह का रिएक्शन आया है? बीजेपी ने, देखिए, बीजेपी ने भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की है और इसी कड़ी में आज मीडिया सेंटर में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रदेश के प्रतुल सहदेव, उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि हर साख पर जो है भ्रष्टाचार है, यानी कि यहाँ झारखंड में कोई भी चीज़ भ्रष्टाचार के बिना अछूता नहीं है। ऐसे में अब गंभीर आरोप सुप्रियो भट्टाचार्य पर भी लगा है कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने में उन ज़मीन दलालों के साथ थे, उन भ्रष्टाचारियों के साथ थे या मदद किया है। ये एक सवाल उठाया है बीजेपी के नेताओं ने। हालांकि अब इसकी पुष्टि जो है फिलहाल हम नहीं करते, जो बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है ये हम बता रहे हैं कि किस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं और हवाला जो है उस चार्जशीट में या फिर एक तरह से जो लगातार रिमांड बढ़ाने के लिए जो चीज़ें ईडी अपने माध्यम से कोर्ट में रख रहा है,
उसी को आधार बना रही है बीजेपी के नेता। हमने पूछा कि ये ईडी के द्वारा क्या आपको चैट के ये मिले हैं या फिर कोर्ट के माध्यम से मिले, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सोर्स बताने के नहीं है, लेकिन फिलहाल ये जो चैट सार्वजनिक हुए हैं ये एक बड़ा सवाल ये उठाता है कि आखिर उसमें जो लिखा हुआ है कि सीएमओ तक फाइल पहुंच चुका है, यानी कि सीएमओ की जो एक गोपनीयता होती है वो भंग हो रही है। और क्यों नहीं सुप्रियो भट्टाचार्य को अगर उन्होंने मैसेज किया तो इसके खिलाफ क्या उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया, तो ये सवाल जो है बीजेपी के नेताओं ने उठाया है।